मिडिल ईस्ट में एक और देश में हालात बिगड़ गए हैं। सीरिया में तख्ता पलट हो गया है। राजधानी दमिश्क पर विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया। देश में बिगड़ते हालातों को देखते हुए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद एक खास विमान में दमिश्क छोड़कर भाग चुके हैं। हालांकि वो किस जगह पर गए हैं अभी तक इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। बशर अल असद के देश छोड़ने के साथ ही असद परिवार के 50 साल का जो शासन था अब वो खत्म हो गया। आज हम सीरिया के हालातों के बारे में ही बात करने वाले हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक विद्रोही लड़ाके रविवार सुबह सुबह राजधानी दमिश्क में घुस गए और दमिश्क पर कब्जा कर लिया। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सीरियाई सरकारी टीवी ने वीडियो जारी करके कहा है कि राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटा दिया गया है और बागियों ने जेलों से कैदियों को भी रिहा कर दिया। विद्रोही लड़ाकों ने रक्षा मंत्रालय, पब्लिक रेडियो, टीवी स्टेशन सहित कई सरकारी इमारतों पर भी कब्जा कर लिया। दमिश्क पर कब्जा करने के साथ ही विद्रोहियों ने जश्न भी मनाया है और कथित रूप से आजादी के नारे भी लगाए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विद्रोहियों के दमिश्क पहुंचने के बाद कई इलाकों से जो असद के सैनिक थे वो वहां पर तैनात थे, वो भी अपनी पोस्ट को छोड़कर भाग गए हैं। अपनी जान बचाने के लिए सैनिकों ने सिविल ड्रेस पहनकर वहां से भागना ठीक समझा। दमिश्क में विद्रोहियों के कब्जे के तुरंत बाद ही सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली का बयान भी सामने आया है। सीरिया के प्रधानमंत्री मोहम्मद गाजी जलाली ने साफ कर दिया है कि वो अपना देश छोड़कर भागने वाले नहीं हैं और सीरियाई प्रधानमंत्री ने यह भी कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता को विपक्ष के हाथों में सौंप देंगे। जलाली अपने बयान में कहते हैं, मैं सभी से अपने देश के बारे में सोचने की अपील करता हूं। हम विपक्ष की ओर हाथ बढ़ाते हैं जिन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है और कहा है कि वे इस देश से जुड़े किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बताते चलें कि सीरिया बीते एक दशक से भी ज्यादा समय से गृह युद्ध देख रहा है, उसको झेल रहा है, लेकिन दमिश्क में आज तक ऐसे हालात नहीं बने थे। सीरिया में पिछले एक दशक से जो हालात हैं उसमें केवल विद्रोही ग्रुप और सरकार ही नहीं बल्कि देश के कई और संगठन भी जिम्मेदार हैं। राष्ट्रपति बशर अल असद के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार 2011 में शुरू हुए लंबे और विनाशकारी गृह युद्ध का केंद्र भी रही थी। कई सालों तक चले गृह युद्ध के बाद असद सरकार ने ईरान, रूस और लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की मदद से विद्रोही गुटों को शांत किया था, उनको पीछे धकेला था और उनके कब्जे से अपने इलाकों को वापस लिया था। लेकिन अब ये स्थिति पहले जैसी हो गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।